ओम शांति। आज बाबा का मुरली सुनेंगे 14/5/2025 की। आज सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से तैल्लुक ना कोष्टक में है नाता तोड़ देना है। इस पुरानी दुनिया से बाबा कह रहे हैं नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है ना। बाबा कह रहे हैं इस दुनिया से नाता नहीं रखनी है, अब ये पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देनी है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? बाबा पूछे प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर में बाबा बोले, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। ये संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये दोनों के बीच में है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग में ही बाप आते हैं, हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई से हम प्रारब्ध पाते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए सतयुग त्रेता में। तो इसी को बाबा कहते संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसे पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिनकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। बाबा कहते अभी का ही समय है जिससे पढ़ाई अभी हम पढ़ते हैं और भविष्य में प्रारब्ध पाते हैं दूसरे जन्म में। ऐसे और कहीं भी कोई भी कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है ऐसी पढ़ाई। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं ना। कोई भी युग में और दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं, कह रहे हैं बाबा। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आए देश पराए। बाबा हमारी परम धाम के रहने वाले हैं, और इस पराये देश में आए हैं हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। ओम शांति। अच्छा, बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में बोले, पहला, झग मुई झर मुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते झर मुई झग मुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झर मुई झग मुई अर्थात परचिंतन, एक दूसरे से हम एक दूसरे के परचिंतन ना करें और टाइम बर्बाद ना करें, ये कह रहे हैं बाबा। माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे, ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोस्त में आकर कभी लूज नहीं होना है। ऐसे संग भी मिलते हैं हमारी, जिससे हमारी ज्ञान योग कमजोर हो जाता है ना। तो बाबा कहते संग दोस्त में आके कभी भी लूज नहीं होना है, ढीला नहीं रखनी है अपने आप को। ढीला होंगे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दुनिया में देहधारी अनेक प्रकार के हैं, जिनके नाम रूप में हम फंसे रहते हैं और भगवान को याद करना भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं किसी देहधारियों के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा है, घर की याद के साथ साथ
बाप को भी याद करना है। घर के याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। घर अर्थात परम धाम, जहाँ शिव बाबा रहते हैं और हम बच्चे रहते हैं ना, उस परम धाम घर को भी याद करना है और बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। हम कितना समय बाबा को याद करें, कितना समय क्या करते हैं, सारे चीज का डायरी बनाना है, बोल रहे हैं बाबा। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे, ये सारी हमारी डायरी बनानी है। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। ना बाबा बोले, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। विस्तार में बाबा बोले, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे ना, आज हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे ना, हमारे अंदर में कोई भी कमी भी नहीं रहता, थोड़ा सा कुछ देखते हैं तो कमी निकालते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी कहता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्या, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। कह रहे हैं क्या, क्यों, ऐसे क्वेश्चन करके बाबा कह रहे हैं, ये गलत संकल्प करके याग में बाबा कह रहे हैं आग पर तेल नहीं डालो, नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग की, बाबा कहते जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। हम किसी को भी, कितनों भी कोई कड़ा संस्कार हो, लेकिन हमारे अंदर नम्रता रूपी कवच होता है तो हम उसको मोड़ लेते हैं, क्योंकि जिसको हम प्यार से मोड़ सकते हैं उसको हम कड़ूपन से अर्थात कड़क शब्दों से हम नहीं मोड़ सकते। इसलिए बाबा करें हमारे स्वभाव संस्कार नम्रता हो, तब हम किसी को मोड़ सकते हैं। कितनों भी गुस्सा वाले हो उसको हम शीतल बना देंगे। तो ऐसे स्नेह का पानी देना है उनको। स्लोगन में बाबा बोले, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारा है बाबा का। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चित्र से हर एक को अनुभव होती है, चेक करनी है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। बाबा इस ज्ञान को दिए हैं, यही नॉलेज हमारे चेहरे को देखने का ये दर्पण है। उसी को बाबा कह रहे हैं, नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है, ये चेक करो, कह रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।